वहीं बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। दरअसल बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को तो बरकरार रखा। पश्चिम बंगाल में एसएससी ने 2016 में 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षकों को नियुक्त किया था, जिसे हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट की जांच को सही माना और कहा कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुधार की कोई गुंजाइश न होने की बात भी कही। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को लेकर की गई। इस मामले को लेकर बंगाल के कई इलाकों में प्रदर्शन भी हुआ। वहीं ममता बनर्जी की सरकार अब बीजेपी के निशाने पर है। घोटाले का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। इस फैसले को लेकर ममता बनर्जी हमलावर। उनका कहना है कि ये बंगाल के युवाओं को वंचित रखने की साजिश है और साथ ही उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए शासित राज्यों में घोटालों का आरोप लगाया। सवाल पूछा, आखिर व्यापम घोटाले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? But what about Vyapam, where so many people are being murdered, who went to inquiry, who went for investigation? What about UP? What about Bihar? What about Rajasthan? What about Madhya Pradesh? Only Bengal is being targeted politically to demolish the education system, to demolish the democratic system, and to deprive our boys, our girls. SC is there, ST is there, OBC is there, general caste is there, minorities are there. Can they deprive all these people? वहीं बीजेपी नेता सांसद संबित पात्रा ने ममता सरकार पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने भर्ती घोटाले को लेकर सवाल उठाए, ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग लिया। बंगाल की परिस्थिति, बंगाल का भ्रष्टाचार, बंगाल में दीदी की दादागिरी, यह आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में लोग देख रहे हैं। अभी ऑक्सफोर्ड में जाके ममता बनर्जी ने कहा कि मैं टाइग्रेस हूं। कोई टाइग्रेस कभी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार ने बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अनलीश किया है, भ्रष्टाचार को खुलेआम छोड़ रखा है, आज उसका गाज लाखों लोगों के ऊपर पड़ा है। वहीं बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के साथ साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी घोटाले का आरोप लगाया और साथ ही 26,000 युवाओं के बेरोजगार होने को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट करके आज फाइनली 26,000 का नौकरी खो दिया। इसके लिए पूरे के पूरे जिम्मेदार बंगाल सरकार है और ममता बनर्जी का चेयरमैनशिप में 2022 5th में एडिशनल पोस्ट क्रिएशन करने के लिए कैबिनेट के मीटिंग हुआ था। सीधा सीधा आपका इसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी की सरकार है और ज्यादा से ज्यादा जो नौकरी सेल हुआ उसमें भातीजा का इन्वॉल्वमेंट है। उनकी भातीजा और उनकी जो टीम कॉकस ये नौकरी बेचने का काम किया।